हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026 और आज मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करने वाला हूं निफ्टी में। तो आइए एक बार मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं और एक बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेता हूं। आपको एक पूरा ब्रॉडर पिक्चर मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट का अभी क्या स्ट्रक्चर है और किस ट्रेंड में है। ये सारी जानकारियाँ आपको हो जाएंगी। तो अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम की चार्ट को ज़रा देख लीजिए। ये निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बाजार अभी इमीडिएट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। ज़रा अगर देखें, ये आप एक इंपॉर्टेंट लेवल देख पा रहे हैं। मैं यहाँ से रीड करता हूँ। ये ज़रा देखिए, बाजार ऊपर गया था, ऊपर हायर हाई से कहते हैं। यहाँ से बाजार में गिरावट आई, हायर लो कहते हैं। वापस बाजार सेम हाई के पास पहुंचा, लगभग लगभग वहाँ पहुंचा। इसी जगह से बाजार में गिरावट आई, बाजार यहाँ तक आया, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ सेलिंग आ रही है। अब जरा देखिए, बाजार नीचे है, इस लो को तोड़ चुका है ना बाजार। अभी इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। तो अभी आइए मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। इस लेवल को ज़रा देख लीजिए। इसे अगर मैं मार्क कर लूँ तो हम बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं इस जगह पे, है ना। तो यहाँ से बाइंग आई है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। मैं कुछ लेवल्स मार्क करके रखा हूँ दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं इसे जब मार्क करूँगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। ये ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लेवल मार्क कर रखे हैं। तो अभी आप अगर देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे बाजार ठीक इसी जगह से, जो पिछला स्विंग लो था ना, ये हायर हाई हायर लो, ये स्विंग लो जो है, बाजार यहीं से आया, यहाँ से बाइंग आई है। बट अभी आज की कैंडल को अगर हम देखें तो आज की कैंडल यहाँ पर खड़ी है। ये जो देख रहे हैं रेड कैंडल यहाँ पर। बाजार ना सपोर्ट के पास है, ना बाजार ऊपर है, बाजार कहीं बीच में है। तो कहाँ पर खड़ा है? इस ग्रीन कैंडल के लो के पास और इस ग्रीन कैंडल के हाई के पास, मतलब बीच में यही बाजार खड़ा है। अगर मैं रीडिंग करूं तो इसे हम लोअर लो कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोअर हाई कहते हैं। ठीक है, बाजार में एक बाइंग हुई है बॉटम से। मंथली टाइम सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो बाजार अभी एक पुल बैक लिया हुआ है, बट सामने ही रेजिस्टेंस है इस जगह पे। क्यों? यहाँ पर सप्लाई जोन है। ये बाजार में गिरावट आई, ये लोअर लो, बाजार ऊपर गया, लगभग लगभग सेम हाई। अगर बाजार यहाँ से ब्रेकडाउन अगर कर जाए तो ये जो स्विंग लो है, ये ऊपर जाते वक्त हर्डल का काम करेगा। तो जरा देख रहे हैं बाजार में यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो एक बाइंग साइड का ट्रेड हम देख पाएंगे अप साइड में यहाँ तक का। अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, 5 मिनट पर क्या है, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी फिलहाल मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने लेवल मार्क कर रखा है, ज़रा देख लीजिए। ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखें तो ये चार्ट ज़रा देखिए, ये है 2 तारीख का लो, 2 मार्च के का जो लो है इस जगह पे। और अगर आप देखें 4 मार्च का जो हाई है यहाँ पर, इस जगह पे बाजार टकराया है, इसका लो और इसका हाई देख रहे हैं। फिर बाजार में गिरावट आई और आज बाजार की ओपनिंग जो हुई है वो यहाँ एकदम ठीक इसी सप्लाई जोन के पास बाजार में गिरावट आई, फिर से बाइंग आई, फिर बाजार में गिरावट आ रही है। तो अभी आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, एकदम ठीक उसी के पास खड़ा है बाजार। देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहीं पे खड़ा है, यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो बाजार फिर से ऊपर यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये ब्रेकडाउन दिखाए इसके नीचे, अगर ये बाजार नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है ना। अभी हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल समझिए, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी समझाता हूँ। ये जरा देखिए, बाइंग यहाँ पर एंट्री मैं कर लूंगा दोस्तों, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाइंग कर लूंगा। मैंने बाई कर लिया दोस्तों, क्योंकि मैं सब रेडी रखा हुआ था। और जो मेरी एंट्री प्राइस है वो 24,600, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 24,600। ये बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले ही सारे लेवल्स मार्क करके रखा था, क्योंकि मुझे सेटअप बहुत सही दिखा कि बाजार एक इस तरह से सप्लाई जोन और इस तरह से एक डिमांड जोन के बीच में खड़ा है। जब भी बाजार यहाँ पे आ रहा है, बाइंग आ रही है, यहाँ पहुंच रहा है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, फिर सेलिंग आ रही है। तो इसलिए मैं इस लेवल को लगा के बैठा था 24,600 का सीई। 24,600 के सीई पे मैंने रेडी रखा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाई करूंगा, और इसके नीचे अगर जाएगा तो सेल करने के मैं इरादे में नहीं था, क्योंकि बाजार में यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो मैं सेल करने के फेवर में नहीं हूँ। बाई मैंने दोस्तों यहाँ कर लिया है। मेरा स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगा हुआ है, इसके नीचे। और मेरा टारगेट जो अचीव मैं करूंगा, ये जरा देख लीजिए, हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया, बाजार इसी लो को तोड़ के नीचे आया ना, तो ये मेरा टारगेट होने वाला है। मैं अभी यहाँ पर लेवल मार्क कर देता हूँ। जो मैंने ट्रेड लिया है वो इस जगह पे ट्रेड मैंने लिया है दोस्तों। ये है बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस मैं लगा रहा हूँ फिलहाल इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पे, और 1:2 का टारगेट मैं रख रहा हूँ। मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली है दोस्तों, बस मैं अब ट्रेड में बैठा रहूँगा। ये ज़रा देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है और बहुत ही शानदार ट्रेड मैंने लिया है। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलिए, ये ज़रा देख लीजिए। बाइंग जो मेरी हुई है वो यहाँ इस जगह पे बाइंग हुई है ना। बाइंग मेरी अर्ली होनी चाहिए थी, बट बाजार में बाइंग यहाँ पर मैंने किया है। अभी कोई बात नहीं, बाजार अगर नीचे आएगा भी तो ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। 1 मिनट में ये सपोर्ट है ना, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से बाजार आएगा, फिर से ऊपर निकलेगा
और मैंने स्टॉप लॉस अभी यहाँ लगाया है, बट अगर बाजार मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। बट फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस एज इट इज़ है। मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, ये ज़रा देखिए। बाजार अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, टारगेट ऊपर कर दूंगा। सो ट्रेड मैंने ले लिया दोस्तों, बस बैठ के आप वॉच करते रहिए। अब ट्रेड में और हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, अब हमें रिस्क को मैनेज करना है और ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना है। सो ये बहुत ही शानदार ट्रेड है। सो जब भी इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बने, किसी डिमांड या सप्लाई जोन के पास आए, तो हमें ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ट्रेड मैंने ले लिया है, 24,600 का मैंने सी बाई किया है और ये निफ्टी का चार्ट है। और हाँ दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ट्रेड है। सो जो भी बाइंग सेलिंग मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट में अगर बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो अभी बस दोस्तों मैंने ट्रेड ले लिया है, अब बैठ के बस वॉच कीजिए। ट्रेड बहुत ही शानदार है, ये ज़रा देख लीजिए। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। सो जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा मैं निकलूंगा नहीं यहाँ बाजार से। अभी अगर आप देखें तो ये 5 मिनट में यहाँ हर्डल है, बट ठीक है, मैं ट्रेड में बैठा रहूँगा बाजार में। यहाँ तो हर्डल है इस जगह पे, इस जगह पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं अपने टारगेट तक बैठा रहूँगा। जहाँ से बाजार में गिरावट आती है दोस्तों ना, ये गिरावट वाली जगह है, तो यहाँ पे एक हर्डल है। सो हमें यहाँ बाई करना चाहिए था इस जगह पे। यहाँ अगर मैं बाई करता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, यहाँ तक मुझे 1:2 मिल जाता। अभी वेट करते हैं, देखते हैं बाजार यहाँ अगर ज़्यादा हर्डल लेगा, ज़्यादा अगर कंसोलिडेट करेगा तो मैं कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बट मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट यही होगा। सो मैं वेट करूँगा अपने टारगेट तक का, और अल्टीमेट टारगेट तो ये ट्रेंड लाइन है। वापस यहाँ पहुँचने के बाद वापस सेलिंग आ सकती है। सो ये ट्रेड बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है, बस बैठ के देखिए। और जिन लोगों ने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इसी वक्त आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इवनिंग में मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ रात को 9 बजे, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैं लिंक भेज देता हूँ गूगल मीट का रात को 9 बजे। तो अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर ट्रेडर्स जुड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्स का एनालिसिस मैं वहाँ करता हूँ। सो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप डिटेल में बाजार को समझना चाहते हैं, किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम बेहतर करें, कैसे रिस्क को मैनेज करें, कैसे मनी को मैनेज करें, क्या होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो भी आप बाजार में जानना चाहते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी के लिए अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप हमारे अपकमिंग बैच, जो कि 21 मार्च यानी कि शनिवार और रविवार मॉर्निंग का बैच होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस होंगी। और ये 3 महीने का कोर्स है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी 9836969622 इसी नंबर पे आप मुझे गूगल पे या फ़ोनपे करके अपना सारा डिटेल्स, अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए। कोर्स का जो फ़ी है वो है 15,000 और कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। सो ये हो गया ओपन टू ऑल, सभी लोगों की, सभी के लिए ये कोर्स फी हो गया। और स्पेशल अनाउंसमेंट है उन सभी लोगों के लिए जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो अबव 60 हैं, उनको 15,000 नहीं, सिर्फ 12,000 पे करने की ज़रूरत है। जो इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं, लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में जो हैं, उन्हें सिर्फ 12,000 पे करने की ज़रूरत है। जो महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो ट्रेडिंग सीखना चाहती हैं, बाजार को समझना चाहती हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहती हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, सब कुछ, प्राइस एक्शन सीखना चाहती हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग आ सकते हैं। आपको जो कोर्स फी वो 15,000 नहीं, महज 12,000 पेमेंट करना है और आप बाजार में आइए। और मैं स्पेशली चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेशल अनाउंसमेंट दिया है। क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट होती हैं तो आप बाज़ार को ही नहीं, आप घर को, आप समाज को, आप सोसाइटी को, आप नेशन को भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। सो जो भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, जो समझना चाहती हैं बाज़ार को, जो प्राइस एक्शन समझना चाहती हैं, जो स्टॉक मार्केट की डिटेल्स को समझना चाहती हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए, ये डिटेल्स है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, देख रहे हैं, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी का ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये डिटेल्स हैं। ये मॉर्निंग का बैच होने वाला है, एडमिशन ओपन हो चुका है और 21 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग का बैच है शनिवार रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। ये नंबर है 9836969622। कोर्स फी है 15,000। तो पेमेंट करके इसी नंबर पे आप डिटेल्स अपना शेयर कर दीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
सो चलिए दोस्तों, अभी मैं वापस चार्ट पर आ जाता हूँ। सो हमने बहुत ही शानदार ट्रेड लिया है दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रेड, बस बैठ के वॉच करते रहिए। सुबह मैंने एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया ताकि लोग समझ पाएँ किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। कई लोगों की डिमांड अक्सर आते रहते हैं कि प्लीज़ आप निफ्टी पर भी ट्रेड करके पोस्ट कीजिए ताकि हम समझ पाएँ प्राइस एक्शन वहाँ पर भी काम करता है या नहीं। सो मैंने ये ट्रेड लिया है प्राइस एक्शन के बेसिस पे निफ्टी में, और मैं आप लोगों के साथ ये साझा करूँगा। प्रॉफिट हो चाहे नुकसान दोस्तों, वो अलग बात है, बट ट्रेड अगर मैं शेयर करूँगा तो कम से कम आप समझ पाएंगे कहाँ पर बाइंग कहाँ पर सेलिंग आती है, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, ट्रेड के पहले किस तरह से एनालिसिस करनी होती है। उन सारे चीज़ों की जानकारी अगर आपको होगी तो आगे बाजार में ट्रेड करने में सुविधा हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, ये मैंने ट्रेड ले लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। ये जो डॉटेड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, बट मुझे बहुत लेट मौका मिला बाई करने का। मुझे बाइंग यहाँ करनी चाहिए जब बाजार सपोर्ट के पास आ जाए दोस्तों। तो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट यानी कि डिमांड जोन, यहाँ से बाइंग आएगी। तो ज़रा देखिए, जब बाजार ये लोअर लो लोअर हाई बनाया, फिर सेम लो बनाया, जब लोअर हाई बनाया हायर लो, ये जब ब्रेकआउट हो ना तो आपको यहीं पे बाई कर लेना चाहिए। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आपको 1:2 आराम से मिल जाता। अब यहाँ ऊपर जाते वक्त दोस्तों देखिए गिरावट आई है, ये हायर हाई हायर लो, ऊपर यहाँ पहुँचा, इस जगह से गिरावट आई है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ फंसेगा बाजार इस जगह पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मेरा टारगेट यहाँ पर है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपने लेट एंट्री तो ले लिया, अब ऐसे में आपको यहाँ पे 90% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि बचे क्वांटिटी के साथ आप कोशिश कीजिए यहाँ पे राइड कीजिए। अदरवाइज क्या पता बाजार यहाँ से गिर जाए तो आप ना 90% प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, उस थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। और अगर 10% अगर आपने होल्ड कर रखा है और 90% बुक कर लिया है, तो क्या होगा कि बाजार अगर ऊपर गया तो आप अपने 10% के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। एट द सेम टाइम आपने अपने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन अगर आपने 90% यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप क्या होगा, यहाँ से बाजार गिरते ही आपको निराशा होगी कि अरे यार, मैं तो एक भी पैसा बाजार से बना नहीं पाया। सो इसलिए आपको समझना है कि टाइमली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थोड़ा एंट्री लेट कर दिया है, बट कोई बात नहीं, मैं एग्जिट जो है वो थोड़ा टाइमली करूंगा, यानी कि 90% प्रॉफिट मैं इस जगह पे बुक कर लेने वाला हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के। यहाँ पे मैं अपना 90% प्रॉफिट बुक कर लूँगा इस जगह पे। क्लियर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से बाजार गिरा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, नेक्स्ट 10% यहाँ निकालूंगा। अगर बाजार यहाँ से आके ऐसे ऐसे करके ब्रेकडाउन अगर करे तो फिर मैं अगेन वेट करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस यहीं तक है, यहाँ हो सकता है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाए। लेकिन इसके नीचे अगर गया तो मैं अपना 10% जो क्वांटिटी होगा उसके साथ मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा, इस लाइव ट्रेड से सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। सो मैंने यहाँ पे 90% प्रॉफिट अपना निकाल दिया है। सो 90% क्वांटिटी मैंने अपना बुक कर लिया है इस जगह पे। अब बचे हुए 10% क्वांटिटी के साथ बैठूंगा यहाँ तक। अगर बाजार यहाँ नहीं गया तो इस जगह तक मैं होल्ड करूँगा, इसके नीचे बाजार गया तो मैं निकल जाऊँगा, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस निकाल दूंगा अपने बचे हुए 10% क्वांटिटी के साथ। तो आशा करता हूँ कि पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं आपने देख लिया कि 90% मैं यहाँ निकाल दिया हूँ, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है दोस्तों, यहीं से बाजार में गिरावट आई है ज़्यादा, है ना। क्यों ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, समझिए बात को। जब बाजार यहाँ ऊपर पहुँचा, ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही दोस्तों, है, लेकिन यहाँ सेलिंग आती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब बाजार ऊपर जाता है, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई है, तो ये जो स्विंग लो जहाँ से टूटा है ना, मेजर सेलर यहीं पे बैठे होंगे, मेजर सेलर। तो यहाँ से अगर ऊपर निकले तब मेरा ये टारगेट आएगा, बट हो सकता है बाजार यहाँ से नीचे भी आ सकता है। सो मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अगर बाजार ऊपर जाएगा तो 10% क्वांटिटी यहाँ निकाल दूंगा, तो मैं फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ निकाल देने वाला हूँ। अगर बाजार नीचे आया तो मैं 10% क्वांटिटी के साथ यहाँ से निकलूंगा। तो इससे क्या होगा कि 90% मैंने क्वांटिटी अपना निकाल दिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है। बचे हुए 10% क्वांटिटी में आपको क्या लगता है कि ये इतनी बड़ी गिरावट जो होगी वो मेरे 90% प्रॉफिट को ड्रेन कर देगी, जीरो कर देगी? नहीं, नहीं होगा। सो ये ज़रा देखिए, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है, बट ये इंपॉर्टेंट हर्डल है, ये देखिए इंपॉर्टेंट हर्डल है। अभी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू हुआ है। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हर्डल है ना, सप्लाई जोन है, इसीलिए यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है। सो इसके ऊपर निकलेगा तभी तभी हमारा कोई टारगेट अचीव होगा, इसके नीचे गया तो फिर बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। सो मैं वेट करूँगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट करूँगा, टारगेट या तो स्टॉप लॉस। अब बचे 10% क्वांटिटी के साथ मुझे कोई डर नहीं है, रिस्क फ्री हो गया हूँ। तो ऑलवेज दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे किसी भी जगह अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलिए ऑलवेज।
कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकाल लीजिए, कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ताकि बचे हुए क्वांटिटी के साथ आप रिस्क फ्री बाजार में बैठे रहें, टेंशन फ्री बाजार में बैठे रहें। तो मैंने इस ट्रेड से अपना 90% क्वांटिटी निकाल दिया है, अब मैं रिस्क फ्री बैठा हुआ हूँ। और यहाँ 1:2 मेरा हो जाता अगर मैं राइट टाइम पर एंट्री लेता, लेकिन मेरी एंट्री हुई है लेट। मेरी एंट्री होनी कहाँ चाहिए थी, इस जगह पे, ये इंपॉर्टेंट हर्डल था। यहाँ से जब बाजार इस तरह से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए, नीचे स्टॉप लॉस आपका 1:2 आराम से मिल जाता। बट एनीवेज जब बाजार में आपने लेट एंट्री कर दिया है तो अब आप उसको डिफेंड करें, उसे जस्टिफाई करें, उसे आप थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करें। ये ट्रेड दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया, ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। इस ट्रेड में किसी तरह का कोई सलाह नहीं है कि यहाँ पे बाई करना है या यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पर ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ जो भी कोई हमारे इस चैनल में आ रहा है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ऑलवेज समझना है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं कोई सलाह देना मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में कहीं कुछ भी अगर बाई या सेल करना है तो आप अपने कृपया सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। सो मैं चूंकि एक ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेड लेता हूँ और उसी ट्रेड को मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ। बाज़ार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं, उनको पता नहीं है बाज़ार कैसे मूव करता है, और वो नुकसान पे नुकसान करके लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश किया है कि मैं लाइव ट्रेड के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित कर पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है, सीखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, मैं एक तरफा बातें कर रहा हूँ और आपको पूछने का मौका नहीं मिलता कि यहाँ पे मैंने क्यों बाई किया, क्यों सेल किया, क्या वजह है, क्या लॉजिक है, आपको नहीं पता। सब कुछ अगर डिटेल में समझना है, 1-to-1 अगर आपको मेंटरशिप अगर चाहिए, समझना है डिटेल में, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दिया है। वो विश आपकी है। अगेन मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि हाँ सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपकी ऐसी समझ है, ऐसा मानना है, तो ही आप जुड़ें। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं बाज़ार में डायरेक्टली ट्रेड करता हूँ, वहीं से पैसे कमा लूँगा, तो वो विश आपकी है। बैठ के बस अब वॉच करना है। अभी ट्रेड लेने के बाद सारी लड़ाई होती है आपके पेशेंस की, कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप बाज़ार में बने रहेंगे। अदरवाइज अगर आपके अंदर पेशेंस का अभाव है तो आप घबरा कर निकल जाएंगे। तो घबरा कर अगर निकलेंगे तो आप एक बहुत ही इनडिसिप्लिन ट्रेडर होंगे, क्योंकि ना टारगेट हिट हुआ, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप बीच में नहीं निकल सकते। ऐसे में आपको धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। यहीं डिसिप्लिन काम आता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अगर प्रोसेस ओरिएंटेड प्लेयर हैं, तो आप बीच में नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड प्लेयर नहीं हैं, आप प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आप जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं, आप सिर्फ डेस्टिनेशन, आप रिजल्ट सिर्फ इसकी परवाह करते हैं, तो आप अभी तक निकल चुके होंगे बाजार से। डिसिप्लिन का जो है सबसे बड़ा परिचय तब होता है जब आप ट्रेड लेते हैं। उसके बाद जब आपको होल्ड करना होता है, पेशेंटली बाजार को वॉच करना होता है, वो डिसिप्लिन दिखाता है कि आपके अंदर कितना है। यही असली परीक्षा है दोस्तों। एक ट्रेडर के लिए पेशेंस बहुत बहुत ही कीमती कह सकते हैं, आभूषण कह लीजिए। आभूषण कहना गलत अगर होगा तो कुछ और समझ लीजिए। आभूषण तो नहीं है, आभूषण वर्ड महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ठीक है, आप अगर उस तरह से समझ लें, ताकत पकड़ लीजिए कि आपका वही स्ट्रेंथ है, पेशेंस। अगर पेशेंस है तो आप बाज़ार में टिके रहेंगे, दो पैसे बना पाएंगे। और पेशेंस का अगर अभाव है तो फिर दिक्कत होगी, नुकसान होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट पर निकल जाएंगे, कभी बड़े टारगेट तक बैठ नहीं पाएंगे। ये धीरे धीरे आएगा दोस्तों। कई बार आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बताइए जिसमें मैं एक बार में ही बड़े प्रॉफिट बुक करूं। बड़े प्रॉफिट दोस्तों एक दिन में बुक नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं कर पाएंगे आप। ये एक जर्नी है, उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी सिर्फ 5 रुपये लेने की है, 10 रुपये लेने की है, तो आप 1000 करोड़ रुपये नहीं कमा पाएंगे। तो समझना ये है कि सिर्फ
मार्केट आर के बाद अगर मैं दिखाऊँ 1:10 1:20 मिल गया, वो कोई भी कर सकता है। लाइव मार्केट में रह के, मैदान में रह के आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपका कैरेक्टर है, वो डिसाइड करेगा कि आप आगे चल के कितना प्रॉफिट बना पाएंगे, कितने कंसिस्टेंट रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए, बड़े प्रॉफिट खुद ब खुद बुक होने लगेंगे आगे चल के। लेकिन शुरुआत में आप सोच रहे हैं बड़े प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब सोच ही हमारी 5-10 रुपये 20 रुपये की रहेगी, तो हम कहाँ से बैठेंगे 50 रुपये 100 रुपये तक, 150 200 रुपये तक। सो पहले डेवलप कीजिए अपने माइंडसेट को, और धीरे धीरे फिर क्या है, मुनाफा आपका बढ़ता रहेगा। मैं अभी 10% क्वांटिटी के साथ बैठा हुआ हूँ अपने उस टारगेट तक। अगर 10% टारगेट मेरा वहाँ अचीव हुआ तो मैं वहाँ पर एग्जिट ले लूँगा। मैं 90% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर चुका हूँ, बचे 10% क्वांटिटी के साथ मैं बैठा हूँ, और यहीं पर मेरा 1:2 है, ज़रा देख पा रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ बीच में दिख रहा है 1:2, तो मैं वहाँ पर निकल जाऊँगा दोस्तों। वेट करते हैं। इस कैंडल को कंप्लीट होने में 30 सेकंड्स रह गए हैं। 29 सेकंड, 28 सेकंड, 27 सेकंड। देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर इस जगह से भी दोस्तों बाजार अगर एकदम विपरीत चला जाए, स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि थोड़े से प्रॉफिट की वजह से, जैसे आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ही रह गया प्रॉफिट, चलो यहीं से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, नहीं, ये बहुत बैड हैबिट है, ये मैल प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। ऐसे में यहाँ से बाजार वापस भी आ जाए तो आप पूरे लॉस के साथ निकलिए, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बाजार अगर नीचे आ जाए, आप स्टॉप लॉस लेके निकलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 10% क्वालिटी है ना, तो 10% क्वालिटी में आपका जीरो नहीं हो जाएगा प्रॉफिट, लेकिन वो एक डिसिप्लिन का हिस्सा है, वही आपको डिसाइड करता है, वही आप आगे चल के सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब यहाँ बाजार रुकता है, अभी देखिए कुछ पॉइंट रह गए, ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों, तो ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। ज़रा सा रुक जाइए, मैं यहाँ पे टारगेट अचीव कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने टारगेट अचीव कर लिया है। इस तरह से दोस्तों बाजार में ट्रेड लिया जाता है राइट टाइम पर। और यहाँ पर देखिए मेरी एंट्री थोड़ी लेट हुई है, यहाँ पर मुझे एंटर करना चाहिए था। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, उन्हें मालूम होगा कि मैं इस जगह पर ही एंट्री लेता हूँ, प्रॉपर सपोर्ट के पास सबसे सस्ते दाम में। यहाँ पे ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, यहाँ स्टॉप लॉस, बट कोई बात नहीं। जब मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया तब बाजार थोड़ा ऊपर आ चुका था, तो मैंने एनालिसिस करते करते थोड़ा लेट कर दिया। एंट्री मेरी इस यहाँ पर हुई है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर, बट कोई बात नहीं, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, और इस जगह पे जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ पर अपना 90% प्रॉफिट बुक कर लिया, बचे 10% क्वांटिटी को मैंने यहाँ निकाला है। यहाँ पर 1:2 मेरा अचीव हो गया है दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे जाके कमेंट कीजिए। जो भी अच्छे बुरे कमेंट होंगे दोस्तों, वो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसे पढ़ता हूँ पर्सनली, और वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।